हेलो। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कैलकुलेशन ऑफ पार्टीशन वैल्यूज़ इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज़। ये अगर आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज़ है तो उस कॉन्टिन्यूस सीरीज़ में आप पार्टीशन वैल्यूज़ कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, कैलकुलेट D6 एंड P80 फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, कि सिर्फ दो ही वैल्यूज़ पार्टीशन वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है, एक D6 और दूसरा P80, और डाटा हमारे पास दिया हुआ है। जैसे मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था, क्वार्टाइल्स और परसेंटाइल्स और डिसाइल्स इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज एंड डिस्क्रीट सीरीज, लगभग उसी तरह से फिर आज हमने जो है कॉन्टिन्यूस सीरीज में इसको कैलकुलेट करना है। तो कॉन्टिन्यूस सीरीज में जब कैलकुलेट करना है तो पहले डाटा चेक कर लेते हैं कि कौन सी सीरीज है। मार्क्स मोर देन एंड मोर देन 10, मोर देन 20, 30, 40, 50 एंड 60, एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 200, 160, 140, 90, 60 एंड 30। दैट मीन्स कि ये जो सीरीज हमारे पास दी हुई है ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं है, ये मोर देन वाली सीरीज है। तो इस मोर देन वाली सीरीज को हमें जो है वो क्लास इंटर वाली सीरीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब भी पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस मोर देन वाली सीरीज को, या लेस देन वाली सीरीज है तो उसको नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है। तो अब मोर देन वाली सीरीज को नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है, तो ये मोर देन वाली सीरीज है। दैट मीन्स कि मोर देन 10, मोर देन, और मोर देन 20, मोर देन 30, मोर देन 40, मोर देन 50, मोर देन 60। और यहाँ पर जो अगर आप गैप देखते हैं तो 10 और 20 के बीच में भी 10 का गैप है, 20 और 30 के बीच में 10 का गैप है, 30-40 के बीच में भी 10 का गैप है, और 40-50 के बीच में भी, और 50-60 में भी। दैट मीन्स कि इसमें जो है क्लास इंटरवल में जो गैप ऑफ क्लास इंटरवल है दैट विल बी 10। तो 10 के गैप से हमने क्लास इंटरवल्स बना लेने हैं। तो यहाँ पर है हमारे पास मोर देन, तो मोर देन का मतलब है कि मोर देन 10, तो ये जो है वो लोअर लिमिट बनेगी हमारी। तो 10 to 20 फर्स्ट क्लास इंटरवल आपका बन गया 10 to 20, दूसरा हो गया 20 to 30, 30 to 40, 40 to 60, 40 to 50, 50 to 60, एंड ये मोर देन 60 है। दैट मीन्स कि हमें 10 ऐड करके 60 to 70 का एक क्लास इंटरवल बनाना पड़ेगा। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि 10 to 20 वाले कितने हैं भाई, 10 to 20 कितने हैं। अब मोर देन 10 तो 200 थे, मोर देन 10 कितने हैं 200, और मोर देन 20 कितने हैं 160। तो 10 और 20 के बीच में कितने हो गए, अगर मोर देन 10 200 है और मोर देन 20 जो है वो 160 है, तो दैट मीन्स कि 10 और 20 के बीच में कितने हो गए 200 माइनस 160। तो 10 to 20 के बीच में आ गए आपके 200 माइनस 160, दैट इज इक्वल टू 40। इसी तरह से 20 से ज़्यादा कितने हैं 160, और 30 से ज़्यादा कितने हैं 140, यानी कि 20 और 30 के बीच में कितने हो गए 160 माइनस 140। तो 160 माइनस 140 दैट इज इक्वल टू 20। अब 30 to 40 के बीच में, 30 to 40 यानी कि मोर देन 30 कितने थे 140, और 40 से ज़्यादा कितने थे 90। 30 और 40 के बीच में कितने हो गए 140 माइनस 90, 140 माइनस 90 दैट इज इक्वल टू 50। अब क्या है कि 40 to 50, मोर देन 40 कितने हैं 90, मोर देन 50 कितने हैं 60, और 40 और 50 के बीच में कितने हो गए 90 माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 30। अब 50 और 60 के बीच में, 50 और 60 के बीच में मोर देन 50 60 है, और मोर देन 60 जो है वो 30 है, तो 60 माइनस 30 दैट इज इक्वल टू 30। अब 60 to 70, 60 to 70, तो मोर देन 60 कितने हैं 30 हैं, तो वो सभी जो है वो 60 to 70 वाली कैटेगरी में हम ले लेंगे। तो 60 to 70 जो है वो 30 हो गए। अब अगर आपने जो है इतना आपको चल गया पता कि जो हमारी मोर देन वाली सीरीज है इसको हमने पहले नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये आपने इसको गलती से भी जो है वो डिस्क्रीट सीरीज नहीं मान लेना, और डिस्क्रीट सीरीज मान के अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये मोर देन वाली सीरीज है, इस मोर देन वाली सीरीज को सबसे पहले हमने जो है वो नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट करना है। अब ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस सीरीज में कन्वर्ट हो गई है, और हमें कैलकुलेट करनी है पार्टीशन वैल्यूज। और जब भी जो है डिस्क्रीट सीरीज में या फिर कॉन्टिन्यूस सीरीज में पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट करनी है या मीडियन की कैलकुलेशन करनी है, तो हमें एक कॉलम बनाना पड़ता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। हमें किसका कॉलम बनाना पड़ेगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। और वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट करनी है, तो 10 to 20 के लिए 40, इससे पहले कोई भी नहीं है, और 20 to 30 के लिए 20 प्लस 40 60 हो गया, 30 to 40 के लिए 50 प्लस 60 110, 40 to 50 के लिए 30 प्लस 110 140, 50 to 60 के लिए 30 प्लस 140 170, एंड 60 to 70 के लिए 30 प्लस 170 दैट इज इक्वल टू 200। फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया आपका 200। अब ये हमने निकाल लिया है। अब हमें निकालना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल ली है, अब हमें D6 और P80 की कैलकुलेशन करनी है। तो D6 के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। D6 के लिए क्या है कि D6 इज इक्वल टू साइज ऑफ 6 इंटू n डिवाइडेड बाई 10th आइटम। अब ये क्योंकि कॉन्टिन्यूस सीरीज है इसलिए हमने n+1 नहीं करना है। क्या ध्यान रखना है कि जैसे हमने इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज के टाइम पे n+1 लिखा था, तो कॉन्टिन्यूस सीरीज के टाइम पे जो है हम n+1 नहीं करेंगे, सिर्फ
n को डिवाइड करेंगे और n डिवाइडेड बाई 10 मल्टीप्लाइड बाई 6 आइटम करना है, क्योंकि D6 निकालना है। D6 का मतलब कि डिसाइल निकालना है, डिसाइल का मतलब 10 पार्ट्स में डिवाइड होगी सीरीज, तो 10 से डिवाइड करना है। 6 नंबर का डिसाइल हमें कैलकुलेट करना है, तो हमने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं फॉर्मूले को, कि साइज ऑफ 6 का मतलब 6 ही है, n जो है 200 हमने जो है वो टोटल काउंट किया हुआ है, 200 आ गया, तो 200 डिवाइडेड बाई 10th आइटम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया साइज ऑफ 120th आइटम। अब आ गया साइज ऑफ 120th आइटम, तो यानी कि अब इसको हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सर्च करना है कि 120th कहाँ पर लाई करेगा। 120 जो है वो लाई करेगा किसके बीच में, 140 के बीच में। तो इससे नियरेस्ट जो भी सबसे बड़ी इसके साथ इसके सबसे पास वाली जो बड़ी फ्रीक्वेंसी है वो हमने देखनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो वो है 140। तो 120 जो है वो 140 में कवर होगा, क्योंकि 110 जो है वो 120 से कम रह गया, तो ये 120 जो है वो 140 में कवर होगा। अब 140 में कवर होगा तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल है दैट इज 40 to 50। दैट मीन्स कि जो हमारा D6 है दैट लाइज बिटवीन 40 to 50, क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो है क्लास इंटरवल है 40 to 50, यानी कि D6 हमारा लाई करता है 40 to 50 के बीच में। अब 40 to 50 के बीच में लाई करता है। अब हमारे पास क्लास इंटरवल तो आ गया, कौन से क्लास इंटरवल में या कौन सी क्लास में जो है, या हम कहें कि डिसाइल 6 क्लास हमारे पास आ गई है। अब इस डिसाइल 6 क्लास में से हमें एग्जैक्ट वैल्यू डिसाइल 6 की कैलकुलेट करनी है। तो डिसाइल 6 के लिए जो फॉर्मूला है, जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियोस में जब आपको फॉर्मूले बताए थे सभी पार्टीशन वैल्यूज़ के लिए, तो D6 कैसे कैलकुलेट करना है, D6 इज इक्वल टू L1 प्लस, अब यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे मैंने बताया था फॉर्मूले के टाइम पे कि यहाँ पर यही वाली वैल्यू आपको सेम एज इट इज लिखनी है, 6n/10 जो हमने लिखा था, तो 6n/10 वो हमने लिख दिया, माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू आई। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, लगभग जो है वो मीडियन वाले फॉर्मूले से मिलता जुलता है। अगर आपको मीडियन वाला फॉर्मूला याद है तो उससे आप इसको याद रख सकते हैं, बाकी सब चीज़ें सेम है, सिर्फ यहाँ पर जो है मीडियन में आपको n/2 करना होता है, यहाँ पर जो है आप जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसके अकॉर्डिंगली वही सेम टू सेम यहाँ पे लिख देंगे। अब ये जो वैल्यूज़ हैं वो मीडियन वाली वैल्यूज़ नहीं लिखनी, बट जो भी हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएंगी। तो D6 क्या है में क्या है, L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द डिसाइल 6 क्लास, तो इसकी जो लोअर लिमिट है L1 40 आ गया, प्लस 6 की जगह 6 ही आएगा, n जो है वो 200 है, 200 हमने लिख दिया, 10 की जगह 10 आ गया, माइनस CF। अब CF क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द डिसाइल क्लास, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द डिसाइल क्लास। तो डिसाइल 6 वाली क्लास है 40 to 50, इससे पिछले वाली क्लास कौन सी है, 30 to 40। 30 to 40 के कॉरस्पॉन्डिंग जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 110। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपकी 110, और उसको डिवाइड करना है F से, और F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द डिसाइल 6 क्लास। तो 40 to 50 इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दैट इज इक्वल टू 30, तो 30 यहाँ पे हमने लिख दिया है, वहाँ से आ गया 30। देन I जो गैप है इसका 40 to 50 का, 40 to 50 के बीच में जो गैप है दैट इज 10, तो 10 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 40 प्लस जब इसको सॉल्व करेंगे 6 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 10 120 आ जाएगा, माइनस 110 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10, 40 का 40 आ गया, इसको माइनस किया 120 में से 110 को, 10 आ गया डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10, और इसको सॉल्व करेंगे तो 40 का 40 आ गया, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका 10 से 10 कैंसिल हो जाएगी, और 10 डिवाइडेड बाई 3 3.33 आ जाएगा, और 40 में 3.33 ऐड करेंगे तो 43.33 आ गया। दैट मीन्स कि डिसाइल 6 इज 43.33। तो इस तरह से जो है डिसाइल 6 की कैलकुलेशन की जा सकती है। अब PAT भी कैलकुलेट करना है, तो परसेंटाइल की भी आपको पता चल जाएगा कि परसेंटाइल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो परसेंटाइल कर लेते हैं कैलकुलेट, PAT निकालना है हमने। PAT कैलकुलेट करना है तो PAT के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, साइज ऑफ 80th परसेंटाइल निकालना है, तो 80 से मल्टीप्लाई करना है, और इनटू n, यहाँ पे n+1 नहीं करना है, कॉन्टिन्यूस सीरीज है, डिवाइडेड बाय परसेंटाइल निकालना है, दैट मीन्स कि उसको 100 से डिवाइड करना है, तो 80 इंटू n डिवाइडेड बाय 100th आइटम, दैट इज इक्वल टू साइज ऑफ 80 इंटू n जो है वो 200 है हमारे पास, 200 लिख लिया हमने, डिवाइडेड बाय 100th आइटम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपके पास साइज ऑफ 160th आइटम। तो अब देखना है कि ये आपने साथ में लिखना है, साइज ऑफ जो जैसा लिखा हुआ है वैसे ही लिखना है, आपने पूरा कंप्लीट ऐसे ही सॉल्व करना है। 160 को देखना है सबसे पहले कि 160 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ पर कवर हो रहा है, तो 160 जो है वो कवर होगा 170 वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। 170 के सामने जो है कॉरस्पॉन्डिंगली जो उसके क्लास इंटरवल है वो हमारे पास है
50 to 60 का। तो जो क्लास है वो 50 to 60 की है, दैट मीन्स कि अवर P80 लाइज इन 50 to 60 क्लास। जो P80 है वो हमारा कहाँ पे लाई करता है, 50 to 60 के बीच में लाई करता है। तो 50 to 60 के बीच में लाई करता है। अब हमें P80 क्लास का पता चल गया। अब हमें क्या करना है कि 50 to 60 में एग्जैक्ट वैल्यू जो है उसकी निकालनी है कि P80 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। और उस एग्जैक्ट वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला है P80 के लिए, दैट इज इक्वल टू L1 प्लस, अब यहाँ पे वही लिखना है आपने जो यहाँ लिखा हुआ था, 80 इंटू एन बाई 100, 80 इंटू एन बाई 100 माइनस सी एफ डिवाइडेड बाई एफ मल्टीप्लाइड बाई आई। L1 क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द परसेंटाइल क्लास। जो भी हम परसेंटाइल निकाल रहे हैं, P80 निकाल रहे हैं, तो P80 की जो है वो लोअर लिमिट क्या है, 50 लिख दिया। 80 की जगह 80 आ गया, n की जगह जो है वो, क्योंकि n 200 है, 200 आ गया, डिवाइडेड बाई 100 माइनस सी एफ। क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी कितनी है, किसकी निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द परसेंटाइल क्लास। तो परसेंटाइल क्लास कौन सी थी हमारी, परसेंटाइल क्लास थी 50 to 60, इससे पहले वाली प्रीसीडिंग का मतलब उससे पहले वाली है 40 to 50। 40 to 50 की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 140, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने लिख दी 140। देन डिवाइडेड बाय एफ, डिवाइडेड बाय एफ, एफ का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास। तो परसेंटाइल क्लास है हमारी 50 to 60, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 30, तो 30 से डिवाइड कर दिया। आई गैप ऑफ द क्लास, क्लास इंटरवल कितना है, गैप कितना है 50 to 60 के बीच में, 10 का गैप है, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 का मतलब 50, 80 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100, जब इसको सॉल्व करेंगे तो वो 160 आ जाएगा, माइनस 140 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10। देन 50 का 50 आ गया, और 160 माइनस 140 20 हो गया, देन डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10। तो यहाँ पे जो भी है इसको सॉल्व करते हुए आपने वही बॉड मास का रूल अप्लाई करना है। पहले ब्रैकेट सॉल्व की थी हमने, फिर जो है वो डिवीजन को सॉल्व करना है। डिवीजन से पहले इसका जो है माइनस होना जरूरी है, तो फिर माइनस कर दिया, फिर डिवीजन कर दिया, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, फिर ऐड करेंगे। तो 20 डिवाइडेड बाई 30 मल्टीप्लाइड बाई 10, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.66, और 50 में 6.66 को ऐड करेंगे तो 56.66, या आप 56.67 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो है वो पार्टीशन वैल्यू कैलकुलेट की जाती है इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। अगर आपको Q3 Q1 भी निकालना होता तो क्या करना था, Q1 निकालना होता तो क्या करते, क्या फॉर्मूला बनता आपका, Q1 इज इक्वल टू साइज ऑफ 1 से मल्टीप्लाई करना था, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आया था n/4 आइटम। फिर जहाँ पे जो भी आता फिर उसको सर्च करते, फिर उसी के क्लास इंटरवल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सारी चीज़ें चेंज हो जानी थी। Q3 निकालना होता तो क्या हो जाता, Q3 इज इक्वल टू साइज ऑफ 3 इंटू n/4 आइटम, और फिर जो है वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते थे। फिर आपके पास क्वार्टाइल थर्ड क्लास आ जाती, और यहाँ पर जो है वो वैल्यू पुट करके आप निकाल सकते हैं। ठीक है, L1 का मतलब जिसकी भी आप कैलकुलेशन कर रहे हैं उसके लिए लोअर लिमिट, और n का मतलब नंबर ऑफ आइटम्स। यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है ये चीज़ आपने वही लिखनी है जो यहाँ पे लिखी होगी। CF का मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस से पिछले वाली क्लास की फ्रीक्वेंसी ली जाती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ली जाती है। और F का मतलब है फ्रीक्वेंसी ऑफ द परसेंटाइल क्लास, डिसाइल क्लास या क्वार्टाइल क्लास, जो भी आप कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो परसेंटाइल कैलकुलेट कर रहे हैं तो परसेंटाइल का फ्रीक्वेंसी आ गया, और आई का मतलब है गैप बिटवीन द क्लास इंटरवल, इनके बीच का जो क्लास इंटरवल है उसका गैप। और इस तरह से जो है आप पार्टीशन वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज। बट ध्यान रखना है कि डाटा आपके पास कौन सा दिया हुआ है, और उसके अकॉर्डिंगली फिर फॉर्मूला आप लिखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में n+1 करना होता है, और कॉन्टिन्यूस सीरीज में सिंपल n को जो है आपने डिवाइड करना होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।